नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की सियासत में गठबंधन दलों की मजबूरी है, लेकिन तीसरे विकल्प के तौर पर जनसुराज सामने आया है और जनसुराज का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इसका खुलासा अब तक कोई नहीं कर पाया है। लेकिन हम एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं जिस पर विचार करने, जिस पर मंथन करने को आप भी मजबूर हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस चमत्कारी बिहार के चेहरे की जिसके लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होता है। लेकिन क्या बिहार की सियासत में अगर उन्हें पर्याप्त जगह नहीं मिली तो वो खुद को अपनी पार्टी की ओर से एक अलग गठबंधन की संभावना तलाश कर बतौर फर्स्ट चेहरा बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं चिराग की, हमारे साथ सहयोगी आशुतोष हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। आशुतोष, जोर शोर से चल रही है कि चिराग पासवान को कोई भाव नहीं दे रहा है, न नीतीश कुमार पूछ रहे हैं, न बीजेपी उनके बिहार से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर। तो ऐसे में चिराग विकल्प तलाश रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग अगर केंद्र की राजनीति छोड़कर, यानी एक विरासत कह सकते हैं, उसको छोड़कर और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अगर बिहार की पॉलिटिक्स में, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में अगर अपना प्रयास कर रहे हैं तो यूं ही नहीं कर रहे होंगे। और स्वाभाविक है जब इस बार वो प्रयास कर रहे हैं तो अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि किस्मत उनके साथ है और उनका स्ट्राइक रेट जो है बहुत शानदार रहता है। एक चर्चा ये भी हो रही है कि चिराग पासवान को सीएम बनाने को लेकर एलजेपी प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी, क्या नीतीश मानेंगे, तैयार होंगे। हालांकि चिराग का दबाव है कि बीजेपी नीतीश के बाद चिराग पासवान को मौका दे। अब ये बातें कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पार्टी सोच रही है, चिराग सोच रहे हैं कि बीजेपी ऐसा मौका उन्हें दे। अगर जेडीयू बीजेपी मौका नहीं देती है तो क्या होगा? तो यही होगा कि चिराग पासवान नया विकल्प खोजेंगे, क्योंकि वो तैयारी में है कि भाई ये लक्ष्य जो है हर हाल में साधना चाहिए, और उसे साधने के लिए जिससे भी मदद लेना पड़े उससे अभी फ़िलहाल जो मदद सबसे मजबूत आदमी दिख रहा है, जो सबको टक्कर देने की स्थिति जिसकी बनती दिख रही है, वो प्रशांत किशोर का नाम सामने आ रहा है। वो पदयात्रा कर रहे हैं, जगह जगह अपने अप्रोच को बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के भी बीच में बातचीत चल रही है। ये सियासी गलियारे में चर्चा है इसकी। एक संभावना हो सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जो असंभव को संभव करके दिखा चुके हैं। लालू और नीतीश के गठबंधन को चुनाव जिता चुके हैं, मोदी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो सांगठनिक तौर पर अंदर खाने बहुत अच्छे दमदार खिलाड़ी हैं वो, और अगर एक चेहरा दमदार मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 में लालू नीतीश को सत्ता में लाने के लिए प्रशांत किशोर ही एकमात्र कारण नहीं थे। लालू नीतीश का जातीय समीकरण इतना ज़बरदस्त था और आरएसएस प्रमुख का एक स्टेटमेंट ऐसा आ गया था जिसके बाद ये हो गया था कि अब चुनाव में बीजेपी नहीं टिकेगी। तो 2-3 फैक्टर थे जिसके कारण 2015 का सिनेरियो बिल्कुल बदल गया था, और चूंकि प्रशांत किशोर उस वक्त मैनेजमेंट कर रहे थे तो श्रेय उनको भी चला गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें जहाँ भी स्कोप दिखता है ना, वो उस स्कोप को पूरी तरीके से ड्रिल कर देते हैं, वहाँ तक चले जाते हैं। वो उन्हें स्कोप दिख रहा है कि हाँ, चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा है सीएम बनने की, और चिराग पासवान इसके लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, तो प्रशांत किशोर उस चीज़ को ज़रूर ग्रैब करेंगे और चिराग से बात करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चाएं बहुत हैं कि अगर सही प्लेटफॉर्म अगर चिराग को अगर एनडीए में नहीं मिलता है तो वो उधर भी जा सकते हैं। अब जब प्रशांत किशोर के साथ चिराग चले जाएंगे तो फिर सरकार कैसे बनेगी? अरे ठीक है, चले गए तो कितनी सीटें आएंगी? अगर 30 से 40 भी सीटें मान लीजिए अगर आ जाए, ये सोच के चला जाए कि 30 से 40 सीटें, तो फिर वही आप इतना सोचिए तो फिर चाबी भी तो वही होगी। हाँ, तो वही चीज़ मैं कह रहा था ना, चाबी की बात मैं कह रहा था। तो फिर वही चाबी चिराग चाहते हैं, वही चाबी चिराग चाहते हैं कि वो चाबी उनके पास रहे। अगर वो एनडीए में रहते हुए उनको 30 सीट ऑफर किया जा रहा है तो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे तो सीटें तो बढ़ेंगी ना, सीटें तो बढ़ेंगी। वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और उन्हें उम्मीद है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मेरे पास तो आएगा ही। और मान लीजिए प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट है वो भी काम करेगा। साथ ही साथ एक चर्चा ये भी चल रही है
कि उसके बाद सॉरी उसके बाद कांग्रेस को भी मनाया जाएगा, इंडिया गठबंधन के दलों को भी मनाया जाएगा। कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि तेजस्वी को फेस बनाया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अभी चूंकि होता क्या है ना कि पर्दे के पीछे बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती हैं, 3-4 स्टेज बने रहते हैं, खेल चलता रहता है और किसी एक जगह पर जब सब चीज़ ठीक हो जाता है तो उसे पुट कर दिया जाता है। तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस से भी पी के बात कर सकते हैं कि भाई देखिए मेरे पास चिराग है, ये है, आप इधर भी सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद अगर 30-40 सीटें आ जाए तो फिर गेम कुछ अलग हो, बार्गेन का खेल शुरू हो। अगर मान लीजिए 30-40 सीट आ गया, बीजेपी के साथ बार्गेन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और यही वजह है कि इन चर्चाओं को बल मिलता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान सीएम उम्मीदवार बनने के लिए कहां तक क्या कुर्बानी देंगे, वो लगभग लगता है कि वो कुर्बानी देने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी जेडीयू ने उन्हें रोका नहीं। तो ऐसी स्थिति में है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा गेम, क्योंकि बहुत सारे गेम चल रहे हैं, तो चुनाव से पहले कौन सा गेम बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा और चिराग पासवान उस पिच पर जाकर बैटिंग करना शुरू कर देंगे। या फिर ये भी हो सकता है, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान शहीद को सम्मान देने के लिए चिराग और तेजस्वी दोनों एक जगह पहुंचे थे। चिराग तेजस्वी एक जगह आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर यहाँ पर पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो फिर सवाल है कि सीएम फेस कौन बनेगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है चिराग और तेजस्वी का एक प्लेटफॉर्म पर आना। मुझे नहीं लगता है कि जिस सीएम फेस के लिए चिराग सेंट्रल छोड़कर यहाँ आ रहे हैं उसमें तेजस्वी को कैसे बैठने देंगे, तो वो चीज़ है। तो उसके बाद फिर अलग खेल शुरू होगा कांग्रेस के साथ, लेफ्ट के साथ और प्रशांत किशोर के, भाई मेरे पास एक सीएम फेस है, ये भी है, आप तेजस्वी को क्यों देख रहे हैं, आप चिराग को भी देखिए, इसको भी कीजिए। तो वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये सब अटकलें हैं, ये सब चर्चाओं का दौर है, चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि चिराग खेल करेंगे और खेला होगा। और जो परिस्थितियां दिख रही हैं उन परिस्थितियों में अगर चिराग ने जिद नहीं छोड़ा तो बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। चलिए, तो बिहार की सियासत करवट ले रही है चुनावी माहौल में, और जैसा इशारा हमारे सहयोगी आशुतोष कर रहे हैं कि खेला होने वाला है, लेकिन ये दिलचस्प खेला कोई क्रिकेट या फुटबॉल का आमने सामने का मुकाबला नहीं होने दिख रहा है। ये खेला होगा जिगसॉ पजल का। जी हाँ, वही जिगसॉ पजल जिसके अलग अलग टुकड़े जोड़कर एक अलग तस्वीर बना दी जाती है। और यहाँ तस्वीर बननी है बिहार के मुख्यमंत्री की तस्वीर, और अलग अलग टुकड़े, अलग अलग गठबंधन जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, जिन संभावनाओं पर हम बात कर रहे थे, क्या तीसरा विकल्प एक बिल्कुल नया गठबंधन हो सकता है, अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक साथ लाने की संभावना हो सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी बात जरूर हमारे साथ साझा करें कि क्या कोई नया गठबंधन भी संभव है, और संभव है तो उस गठबंधन में कौन कौन से दल हो सकते हैं। जैसा अभी सहयोगी हमारे बता रहे थे कि जनसुराज और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच अंदर खाने कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, जिसके कारण सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है। तो उनके साथ क्या कांग्रेस भी आ सकती है, जो फिलहाल अपने दम पर संगठन को मजबूत करते और तेजस्वी से थोड़ा दूर दूर नजर आ रहे हैं। संभावनाएं बहुत है और उन संभावनाओं पर ही हम बात कर रहे थे। आप भी अपनी बात कमेंट सेक्शन में साझा करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी बताएं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।